देवता लोग भी प्रणाम करते हैं तो राक्षस भी इनको नमस्कार करते हैं। नारद जी जैसे ही पहुंचे तो कंस ने स्वागत किया, अभिवादन किया। ओहो गुरुजी आज तो गणा धना में पधारिया। नारद जी बोले हाँ आजकल व्यस्तता बढ़ गई है, लेकिन चेला राम तुमको पता नहीं है तुम्हारे खिलाफ दुनिया में कितना कितना षड्यंत्र हो रहा है। हाँ गुरुजी क्या बताऊं, मैं भी कुछ सालों से परेशान हूँ। ये मेरा शत्रु है ना वसुदेव का बालक, न जाने वसुदेव ने कहाँ भिजवाया, वो मिलता ही नहीं। मैं इतने इतने दूत भेजता हूँ, राक्षस भेजता हूँ, लेकिन कोई लौट के मुझे आके खबर सुनाता ही नहीं। सब पता नहीं कहाँ मर जाते हैं, निठल्ले कहीं के। नारद जी बोले अरे तुमको नहीं पता, मैं तुम्हें आज बताता हूँ। वसुदेव का जो पुत्र है ना वो और ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारे पास जो वृंदावन गांव है और वहां नंद का जो पुत्र है वही तो वसुदेव का बेटा है। कंस बोले क्या बात कर रहे गुरु जी? बोले हाँ 100% कर 200% मेरी बात सही है। कंस बोले हाँ, तभी मैं सोचूं कि वृंदावन की तरफ जाते हैं और उधर से जो भी राक्षस मारा गया, जो भी लापता हुआ, वो आखिरी समय वृंदावन में देखा गया था। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुजी तुमने तो बड़ी चौकी बात बताई मांगे, अब क्या आपने बता दिया, बहुत अच्छा हुआ। अब तो मैं अभी हाल सेना सजाता हूँ और उसको मारने के लिए निकल पड़ता हूँ। नारद जी बोले बोल ज्यादा होशियारी मत दिखा, ज्यादा उत्तेजित मत हो, मैं जो कहता हूँ वैसा वैसा कर। तू क्या कर लेगा? तेरे इतने बड़े बड़े बलशाली राक्षस गए, तेरी सेना को भी वो कृष्ण मार देगा। कंस बोले हाँ गुरुजी बात तो तुम सही कह रहे हो, फिर क्या ही करा गुरुजी? नारद जी ने कहा ऐसा करो, किसी बहाने से कृष्ण को तुम यहाँ बुलाओ और धीरे से उसको घेर करके पहलवानों से उसको मरवा देना। हाँ गुरुजी बड़ी चौकी बात की तुमने, असो ही करा। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी कंस को समझा करके वहां से चले गए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। नारद जी वहां से चले, उसके बाद कंस ने एक राक्षस को बुलाया जिसका नाम है केशी। केशी तु कंस सहितः पुरे महिम महाहयो निर्जरयन् मनोजवः सटावदूता प्रविमान संकुलम कुर्वन्न भोहेशितभीषिताखिलः। केशी एक बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया। केसी राक्षस कंस के पास आके कहता है महाराज मुझे जाने दो, मैं आज कृष्ण को मार डालूंगा। कंस बोला बड़े बड़े राक्षस कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगे? बोले महाराज मैं सब कर लूंगा, एक बार विश्वास तो करो। बोले हाँ हाँ सब यही बात कहते थे। चुनाव होता है तो सब लोग टिकट लेने के लिए आते हैं और सब ये कहते हैं अरे भाई साहब हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। तो तुम्हारे पहले भी जितने लोग आए वो कहते थे कि हम मार देंगे, लेकिन कोई वापस आया नहीं। तुम में ऐसी क्या विशेषता है, क्या खासियत है? बोले देखो अगर उसका नाम कृष्णचंद्र है और अगर अंग्रेजी में शॉर्ट नाम लिखेंगे तो कृष्णचंद्र यानी के और सी, और मेरा नाम क्या है? केसी। वो उसका नाम भी मेरे नाम जैसा है, मेरे से ज्यादा ताकत उसमें हो नहीं सकती। आजकल परंपरा है ना अंग्रेजी में शॉर्टकट में नाम लिखना होता है, तो राजकुमार नाम है तो आर के, ऐसा नाम लिखने का प्रचलन। तो केसी ने कहा मैं उसे मार दूंगा। कंस ने कहा भैया तेरी इच्छा भी पूरी कर। केसी आया और वृंदावन में कृष्ण को मारने की नियत से एक घोड़े का रूप बना करके आया, लेकिन कन्हैया ने सामने से आता देख करके एक घूंसा उसके ऊपर ऐसा मारा कि बेचारा जमीन पर गिर गया और दोबारा नहीं उठा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। केसी का उद्धार कर दिया भगवान। जब केसी मारा गया तो नारद जी भगवान के सामने आए, आकर के भगवान की स्तुति करने लगे।
त्वामीश्वरं श्वाश्रयमात्ममायया विनिर्मिताशेष विशेषकल्पनम् क्रीडार्थमत्यात्मनुष्य विग्रहम् नतोऽस्मि धुर्यं यदुवृष्णि सात्वता। हे भगवान, हे परमात्मा, आपकी स्तुति करता हूं। कन्हैया बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन नारद जी आप यहाँ क्यों आए हो ये तो बताओ। नारद जी बोले अब थाने कहीं बताओ गुरुजी, थे तो सब जानो हो। देखो तो दुनिया में कितना पाप बढ़ गया, वो कंस कितना पापी, आप जल्दी जल्दी उसको मारते क्यों नहीं? वो लोगों को सता रहा है, परेशान कर रहा है। भगवान आप जल्दी से उसको मार दो, सब लोग परेशान हो रहे हैं। कन्हैया बोले महात्मा जी, उल्लू किसी और को बनाना, हम सब जानते हैं तुम्हारे बारे में। अभी कंस को क्या कह रहे थे? कंस को बोल के आए थे, कंस को मेरा पता दे के आए हो कि कृष्ण को मार दो, और मुझे कह रहे हो कि मैं उसको मारूं। बड़े चालू हो नारद जी आप। नारद जी ने कहा महाराज आप तो मुझे जानते हो, मेरे रग रग से वाकिफ हो। मेरा तो उद्देश्य यही है कि जल्दी से जल्दी भक्तों को भगवान से मिलाऊं। तो भगवान आप तो सब जानते हैं, मैं आपसे क्या छुपाऊं। इसलिए निवेदन बस यही था कि आप जल्दी से कंस को मारिए, सब लोग दुखी हैं, सबको सुख मिल जाए। कन्हैया ने बोला ठीक है, मैं आप जैसा कह रहे हो मैं शीघ्र ही वैसा करूंगा। नारद जी वहां से चले गए। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर से कहा गच्छ नंद व्रजं तत्र सुतावानक दुन्दुभे आसातेता विहानेन रथेनानयमाचिरम्। अक्रूर जी आप वृंदावन में जाओ और वहां कृष्ण और बलराम मेरे दो शत्रु हैं, उनको रथ में बिठा करके यहाँ ले आओ। अपन ऐसा करेंगे कि अखाड़े में कृष्ण बलराम को पहलवानों से मरवा देंगे। अक्रूर ने सोचा लो ये खुद तो पापी और मुझे भी पाप में शामिल कराना चाहता है। अक्रूर जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कंस को समझाया, महाराज आप मनोरथ बहुत करते हैं। इंसान सोचता बहुत है, इतना सोचता है कि सोचते सोचते अपने विचारों में ही बहुत बड़ा घर बना लेता है, बंगला बन जाता है, गाड़ियां आ जाती है, घर परिवार इतना लंबा चौड़ा, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, 10, 20, 50, 100 पीढ़ी तक की आगे की सोच लेता है। और हम इतने कल्पनाशील हैं, सोचने में इतने व्यस्त रहते हैं, इतने मग्न रहते हैं कि सोचते ही रहते हैं। और मेहनत भी ऐसे करते हैं जैसे कोई 7 पीढ़ियों को हमें खिलाना है। हमारा जीवन बीत गया परिश्रम करने में, मेहनत करने में, धन कमाने में। बच्चों को भी नौकरी लग गई, पाल पोस के बड़ा कर दिया, उनकी शादी हो गई, उनके यहाँ पोते भी आ गया। कोई संत आते हैं, कोई गुरु कहते हैं, वो कहते हैं चलो अब तो बच्चों की शादी हो गई, अब तो कथा सुनने चलो, अब तो सत्संग में चलो। लोग कहते हैं कौन ही गुरुजी, अब तो बेटा की शादी हो गई, पोते की शादी और हो जाता, एक लाठी छोटी लाठी और आ जावे, फिर चालाना था के संग, फिर हम सत्संग करेंगे। अच्छा साहब, पोते की भी शादी हो गई, उनके भी लाठी हो गई, फिर संत आए, फिर गुरुजन आए, बोले अब तो चलो। बोले नहीं गुरुजी, अभी मन में इच्छा और है कि थोड़ा सा पोते का घर में लड़का छोरा छोरी हो जावे, उनको मुंडो देख लूं, फिर चला का सत्संग करवा। बोलो जय श्री कृष्ण। भारत का व्यक्ति, भारतीय नागरिक ऐसी मानसिकता में रहता है कि स्वयं का जीवन तो लगा दिया, उससे संतुष्टि नहीं, बेटों के लिए भी सब कुछ कर दिया तो भी आराम नहीं, और पोतों के लिए भी कर दिया और पड़पोते के लिए भी करना चाहते हैं। मतलब कि मरते दम तक भी उनको चैन नहीं मिलता। बोलो सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हाँ या ना? हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो, और जोर से जय श्री कृष्ण। अक्रूर जी समझा रहे हैं कंस को कि मनोरथान करोत्युच्चैः जनो देवहतानपि युज्यते हर्षशोकाभ्याम्
तथाप्याज्ञा करोमि ते। महाराज आप मृत्यु से डर रहे हो, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि व्यक्ति का जब मरण होता है तो उसका जन्म भी निश्चित हो जाता है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी